आओ पढ़े सोशल साइंस में आप सबका स्वागत है। अब आपके पास लेकर आ रही हूँ इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर जो हमारी सीरीज में मैंने रखा था, वो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं समझा दूं कि हमारे इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर्स हैं: डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से जो टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक्स जो है बोर्ड एग्जाम के हैं। और बाकी जो टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं वो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के हैं। इसमें हमारे को ये मैं आपको बताया कि जब भी हमने इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो हमने स्टार्ट कैसे करना है। इकोनॉमिक्स में हमने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो हमने प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखा था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और सेकंड नंबर पर हमने मनी एंड क्रेडिट रखा, और तीसरे नंबर पर हमने रखा था डेवलपमेंट। और अब हम कह रहे हैं चौथे नंबर पे जिसकी तैयारी करनी है जिस चैप्टर की, वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब इनके क्वेश्चंस को हम देख लेंगे और किस तरह से हम इस चैप्टर की तैयारी करेंगे, आइए देखते हैं उसे। चैप्टर हमारा है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें हमारी हमेशा की तरह पहले हम वेरी स्मॉल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और उसके बाद हमारा होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे टॉपिक नहीं हैं, बहुत लिमिटेड टॉपिक हम मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। चैप्टर के जो भी चैप्टर का नाम है उससे रिलेटेड हमारी डेफिनेशंस हमारी आ जाएंगी। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, उसी तरह से दूसरे नंबर पर मैंने क्वेश्चन जो रखा है डिफाइन फॉरेन ट्रेड, क्वेश्चन 3 डिफाइन लिबरलाइजेशन, क्वेश्चन 4 डिफाइन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम। uh, अगला है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में डिफाइन ग्लोबलाइजेशन राइट्स इज फीचर्स। तो हमने पहले जो इसको मैंने इसी सेम क्वेश्चन को मैंने 1 मार्क्स में भी आपको दिखाया, और हमने इसी क्वेश्चन को मैंने आपको कि अगर 2 और 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है। ठीक उसी तरह से हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स, व्हाट वाज द रीजंस फॉर पुटिंग टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट, व्हाट वाज द रीजन फॉर पुटिंग टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट। नाउ हम इसका जो आंसर है पहले हमने इसको डिफाइन करना है, उसके पहले पार्ट का आंसर डिफाइन करना है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उसको डिफाइन करना है। तो जैसा भी आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी अगर आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं तो आपने दोनों पार्ट्स को ही अलग से हेडिंग बनाते हुए उसे अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में मैंने आपके लिए इसका मेन क्वेश्चन जो रखा है वो है एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब आप देखोगे इसमें उन फैक्टर्स के बारे में बताना है जिनके कारण जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट किया और जिनके कारण द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हुआ। अब आपका ये क्वेश्चन जो है, पहले तो जो आपको मैंने स्लाइड में दिखाया है पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद इसी जितने भी इसके फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन है उनमें से किसी एक फैक्टर को रिलेट करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज नंबर 1 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड फोर्थ नंबर पर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, फिफ्थ नंबर पर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एंड सिक्स्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद है सेवंथ नंबर पे आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये जो फैक्टर्स हैं जिनके कारण द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फास्ट हुआ, वो पूरी आपको लिस्ट दी गई है। मैं आपको याद दिला दूं, ये जो भी मैं जब यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन आंसर्स की बात करती हूँ तो मैंने इस स्लाइड को या ये कहा जाए कि लेसन तैयार करते समय इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है जिन बच्चों को सोशल साइंस याद करने में कठिनाई होती है या वो पढ़ते नहीं हैं तो और जल्दी से बस वो अपने चैप्टर को ये है कि किसी भी तरह खत्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको इस चैनल के माध्यम से लेकर आई हूँ कि जिससे आप ये हो सके कि अगर आपको बड़े बड़े आंसर्स याद नहीं होते तो आप इस तरह से अपने जो पॉइंट्स हैं आप अपने आंसर को पॉइंट्स में बनाइए, और पॉइंट्स में भी आप सब हेडिंग तैयार कीजिए और उससे याद कीजिए। उससे क्या होता है कि जो आपका कीवर्ड है वो सब हेडिंग बन जाता है और उसके बाद आप उसे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो।
अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स के हिसाब से 2-3 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर 3 मार्क्स का है तो आप इनमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट लिखकर अपना आंसर बिल्डअप कर सकते हो। और फिर भी मैं कहती हूँ कि फिर भी जिन बच्चों को बिल्कुल याद करना में मुश्किल आती है और या वो याद करते हैं पर भूल जाते हैं, तो उनके लिए जो है मैंने कीवर्ड्स आपको दिए हैं। इसी क्वेश्चन के कीवर्ड्स की मैं आपको कहूँ कि जैसे फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट। तो जो बच्चे याद नहीं कर पाते और भूल जाते हैं उनके लिए देखिए मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी आल्सो enabled globalization, राइट। तो आपको मैंने इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया है। ठीक उसी तरह से सेकंड पॉइंट को हमने याद क्या किया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो हमने इसको लिखना कैसे है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन enabled globalization, transportation also helped in the process of globalization, liberalization of foreign trade helped in the process of globalization। तो आपको इस तरह से मैं बिल्कुल बहुत ही कम शब्दों में आपको मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बता रही हूँ और आपको ये पूरे आंसर में आपको पूरे आंसर के कीवर्ड्स आपको याद हो गए हैं और आप उसे बिल्कुल सिंपल ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हो। ये है बिल्कुल मिनिमम आपको किस तरह से इन पॉइंट्स को छोटे सारे पॉइंट्स भी आप लिख लोगे और आपका आंसर भी अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको भूलेगा भी नहीं। अब आते हैं, ये तो हमारे इस चैप्टर का है हीरो क्वेश्चन। अब मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में कि किस तरह से आपका अगला प्रश्न बन सकता है कि हाउ टेक्नोलॉजी helped in the development of globalization and what is the role of the policy of liberalization in the development of the process of globalization। तो इस तरह से ये आपका एक और क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इन पॉइंट से रिलेट कर भी बन जाता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक हीरो क्वेश्चन है, तो इसे तो आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। यहाँ डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की हो जाएगी और फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। अपना अगला है हमारा क्वेश्चन जो बनता है, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब हमें पता है इम्पैक्ट मीन्स उसके ऊपर क्या असर पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। जब हम प्रभाव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो इट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट व्हेन आई वी से इम्पैक्ट, इट मीन्स इट मे बी positive, it may be negative. So we have to analyze both the positive and the negative until the question has not been asked you to write the positive impact of globalization। अगर आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखो, तब तो यही आपको ये मैंने 7 पॉइंट्स दिए हैं वो आप पूरा लिख दोगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखिए, तो आप सिर्फ ये पॉइंट्स लिखोगे। अब सीधा क्वेश्चन आपको जैसे मैंने आपको दिया है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिखोगे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिखोगे। अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव भी 7 पॉइंट आपको दे दिए हैं और नेगेटिव भी 7 पॉइंट दे दिए। और ऊपर से मजेदार बात ये कि आपको ये क्वेश्चन मैंने कीवर्ड्स के लिए भी दिया है। तो मैंने हर तरह के बच्चों के लिए कि जिनको आपको लगता है कि मैं पूरी तरह से इसको हमारी वर्ड लिमिट जो सीबीएसई ने दी उस वर्ड लिमिट में मैं लिख सकता हूँ, तो आप उसे डिटेल में लिख दीजिए। जिनको लगता है कि मैं ज़्यादा लिखने के चक्कर में मैं भूल जाता हूँ, तो वो कीवर्ड्स पकड़ लीजिए। तो हर तरह से मैंने आपको यहाँ पर आपकी हेल्प की है कि आप कीवर्ड्स में भी याद कर लीजिए। और कुछ बच्चों को तो ऐसा होता है कि वो कीवर्ड्स से समझ लेते हैं और कीवर्ड्स पकड़कर अपनी एक्सप्लेनेशन वो खुद कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरह से मैंने हर तरह से जो भी जिस तरह से भी आपको याद होता है मैंने उन सब तरह से आपकी हेल्प करने की यहाँ कोशिश की है। तो यहाँ हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और ये हो गया नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और क्वेश्चन अगर पूछा जाता है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो आप पॉजिटिव भी लिखेंगे और नेगेटिव भी लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने कितने पॉइंट्स लिखे जाए। अगर ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो आप पॉजिटिव भी 5 लिख दीजिए, नेगेटिव भी 5 लिख दीजिए। अगर पॉजिटिव अकेला पूछा है तब भी आप 5 पॉइंट लिख दीजिए। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 में कम से कम आप 3 या 4 पॉइंट तो जरूर लिखिए। तो ये तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए। ये बनता है आपका एक हीरो क्वेश्चन और इसी में आपके कवर भी हो रहे हैं, आपके एमसीक्यू भी कवर हो रहे हैं। और इसके साथ ही
आपके जो चैप्टर ग्लोबलाइजेशन है उसके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ आपके संपन्न होते हैं। अब हम इसके साथ ही हमारा इकोनॉमिक्स की रिवीजन भी खत्म होता है और मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे बहुत हेल्प मिली होगी। और अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी वो हम करेंगे हिस्ट्री से। तो अब आप जिन्होंने अभी तक एक इसके इकोनॉमिक्स के को तो तैयारी कर ली है और पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अभी नहीं की है, तो वो पॉलिटिकल साइंस के जाकर वीडियो देख लें और अपनी तैयारी कर लीजिए। तो अब हमारे पास 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स के और 20 हमारे पॉलिटिकल साइंस के, यानी अब हमने अपने आप को 40 मार्क्स की तैयारी अब तक हमने कर ली है। अदर 40 मार्क्स यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।